अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे की जो टिक्कियाँ होती हैं। एक तो शामी कबाब होते हैं ना, इसे हम कच्चे कीमे से बनाते हैं। इसका बनाने का तरीका मैं आपको मुकम्मल भी दिखा दूँगी, लेकिन इस दफ़ा ये था कि मुझे पहले मसाला लगा कर रखना था क्योंकि मुझे इत्काफ़ बैठना था, तो इसलिए मैंने इसका कुछ प्रोसीजर पहले कर लिया था। वैसे भी इसका जो काम आप पहले कर लेंगे ना, तो इससे टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। अब ये तकरीबन आधा किलो कीमा अगर आपका हो और उसमें इतनी ज़्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, और बग़ैर हड्डी के, और बहुत सॉफ्ट सा ना मतलब गोश्त हो। आपने कसाई से गोश्त लेकर उसका कीमा करवाना है और मशीन में नहीं करवाइएगा। उससे कहें कि हमें हाथ पे करके दे, मशीन साफ़ नहीं होती। कोशिश करें अगर आपके घर इलेक्ट्रिक कीमे वाली मशीन है तो आप बोटी ले आएँ, तो घर पर भी कीमा बना सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक की नहीं है कीमे वाली मशीन, तो फिर आप उससे पहले गोश्त ख़रीदें बग़ैर हड्डी के, और रान का गोश्त हो, साफ़ बिल्कुल रेड कलर का गोश्त नहीं होना चाहिए, उससे ये टिक्कियाँ जो हैं ये काली हो जाती हैं। गोश्त लेते वक्त भी ना तमाम बातों का ध्यान रखें, और उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी भी ना हो। जो ऑयली टिक्कियाँ बनती हैं वो ना बने, वो नहीं खाई जाती, वो हज़म भी नहीं होती। जो उसके साथ वो चर्बी पिघलने वाली होती है ना, वो उससे कहें कि हमें उतार दे, साफ़ बिल्कुल गोश्त ले। अब मैंने ये किया था कि मैंने 1 किलो गोश्त लेकर और उसका कीमा करवा लिया। अगर वो मैं तो बोटी घर ले आई थी, क्योंकि मेरे पास चॉपर है, थोड़ा सा कीमा था, मैं घर पर भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपका ज़्यादा कीमा हो तो आप उससे करवा लें। अगर मशीन में करवाना है तो उससे कहें कि मशीन अच्छी तरह साफ़ करके हमें कीमा बना कर दे। और ये प्रोसीजर आप बकरीद पे भी कर सकती हैं कि आप अपने कुर्बानी के गोश्त में से गोश्त को अलहदा कर लें और उसका कीमा बनवा लें। अब इसमें जो मसाले डलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ये बनानी हो ना, तो इससे कम से कम 3 दिन अगर मसाला लगा रहेगा ना, तो ये टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनेंगी। अब आपने जब कीमा करवा लिया, और जब भी बाज़ार से कीमा करवाएं या घर पर करें, तो बाज़ार से भी उससे कहें कि मशीन से 2 दफ़ा निकाल कर दे। अगर वो हाथ पर करके देता है, अव्वल तो टिक्कियों का हाथ पे कीमा नहीं होता, हाथ पे जो कीमा होता है वो आम पकाने के लिए होता है। टिक्कियों के लिए मशीन में से ही कीमा करवाना पड़ता है, लेकिन मशीन साफ़ सुथरा होनी चाहिए, और उससे 2 दफ़ा उसमें से निकाला जाता है। 1 दफ़ा तो कीमे को निकाला जाता है, उसके बाद आप उसे साथ ही आप प्याज ले जाएं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और उसे कहें कि ये इसके अंदर डालकर तो कीमे को दोबारा मुझे इसमें से मशीन में से निकाल दे। बकरीद पर भी ये प्रोसीजर कर सकती हैं। तो आम दिनों में ज़ाहिर इस तरह नहीं करके देते, तो आप कीमा निकलवा कर ले आएँ, तो घर पर ये आप कर सकती हैं। अब अगर आप गोश्त घर लेकर आती हैं, तो घर में आकर आप अपने चॉपर में साफ़ सुथरे गोश्त की जो टुकड़े हैं उसे छोटे कर लें, ताकि आपका चॉपर मशीन जले नहीं और चॉपर गर्म ना हो। उसे छोटा करके तो उसे एक दफ़ा वैसे कीमा करके निकाल लें। उसके बाद आधा किलो तकरीबन अगर कीमा हो ना, तो उसमें दरमियाने वाले 3 प्याज डलते हैं, ये हमेशा के लिए आप याद रख लें। और उसमें तकरीबन 4-5 आप हरी मिर्चें डालेंगी, और 1 गट्ठी धनिए की डालेंगी। ये आप चॉपर में डालकर तो इसको भी उसके अंदर अच्छी तरह, मतलब वो बिल्कुल मलाई की तरह आपका कीमा होना चाहिए। उसके बाद इसमें नमक, सुर्ख मिर्चें, खुश्क धनिया, गरम मसाले का 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मसाला, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, ये चीज़ें आपने डालकर और उस चॉपर में से इसे अच्छी तरह निकाल लेनी है। और इसमें और कुछ भी नहीं डलता, मेन चीज़ होती है कि इसे अच्छी तरह पीसा जाए। जब इसे आप चॉपर में निकाल लें, तो फिर आपने चट्टू बट्टे में, यानी जो कूंडी डंडा आप उसे कहते हैं, उसमें भी अच्छी तरह इसको पीसना है। जब तक कीमा अच्छी तरह पिसा हुआ नहीं होगा, और प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी आपने इसमें अंदर डाला है। अगर आपके पास बाज़ार से कीमा हुआ है, यानी कि 2 दफ़ा निकला हुआ मशीन से, तो आप जो कद्दूकश होता है ना, उसके बारीक वाले साइड से करके ना
प्याज तो इसके अंदर मिक्स कर सकती हैं। उसके बाद इसे चट्टू बट्टे में जब आप पीसेंगी ना तो ऐसे जब कीमा उसके साथ जो होता है डंडा उसके साथ चिपकना शुरू हो जाए, ये इसकी निशानी होती है कि जो है कीमा अच्छी तरह पिस गया, इसमें प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, मसाला वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसे लगा कर रखने के लिए अगर फ़र्ज़ करें आप चाहती हैं कि हम फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो इसे 4-5 घंटे मसाला लाजमी लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपकी टिक्कियाँ फूलेंगी भी और मज़े की भी बनेंगी। एक खुश्क बनती हैं, मतलब आम वैसे आप खा लें, और एक मसाले वाली बनती है। आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं खुश्क ही बना रही हूँ। अब इसे जब आपने बनाना है, अब बिल्कुल मलाई की तरह आपका कीमा हुआ है, तो आपने जो टिक्की बनानी है वो भी बहुत मोटी भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो, दरमियानी। शामी कबाब की तरह मोटी नहीं बनानी है आपने, दरमियानी। ये देख लें आप अच्छी तरह, मैं आपको ये देखें, ये इसका साइज़ है ये। अब इस पे यहाँ पे ऑयल भी कम डालना है और आंच बिल्कुल हल्की। यही इसकी सबसे बड़ी टिप है कि एक मलाई की तरह आपका कीमा होना चाहिए, उसमें चर्बी वगैरह या गोश्त सही ना हो तो आपकी नहीं बनेंगे। बिल्कुल हल्की आंच में, और नीचे इसके मैंने एक और छोटा सा तवा रख कर और ऊपर ये रखा। जितनी हल्की आंच में आप इसे फ्राई करेंगी तभी ये मज़े की बनेंगी। अब वो मेरी तो यानी कि से 2-3 दिन हो गए हैं लगे हुए, क्योंकि मैंने इत्तेकाफ़ से पहले इस कीमे को मसाला लगा कर तो डिब्बी में डालकर ऊपर फ्रीज़ कर दिया था। आज जब मुझे बनानी थी तो मैंने सुबह ही इसे निकाल दिया ताकि ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए, तो फिर ही मैं इसकी बनाऊंगी। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं, जब आपने इसे फ्रीज़ किया तो बाहर दोबारा निकालें तो उसे एक दफ़ा फिर अच्छी तरह पीस लें ताकि जो भी कसर है वो इसमें से निकल जाए। अब वो ये सारा, ये देखेंगे इसका कीमे का पानी निकल रहा है, कीमे में जो प्याज है ना उसका भी पानी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और साथ साथ टिक्कियाँ मैं डालती गई हूँ। अब ये देखें, ये जो कीमे का पानी है इसी में इन टिक्कियों ने गलना है और नरम होना है। ये देखेंगे कितनी सॉफ्ट है, ये देखें ये और ये इतनी गल जाएंगी कि जब अगर मुझे मसाला बनाना है तो उसके लिए मुझे अगर प्रेशर चलाना है, ये देखें ये इसके अंदर से पानी निकल रहा है। यही इसकी निशानी है। हार्ड नहीं होनी चाहिए और सही अच्छी तरह गली हुई होनी चाहिए। अगर आप ये तो मटन की है ना, अगर आप बीफ की हैं, अगर आप मटन की बनाएं तो फिर तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, ये इसकी निशानी। और ये देखें अब हल्की आंच पे अब कितनी देर हो गई है, ये इसका जो पानी निकल रहा है इसी से ये इस टिक्की ने आपस में गलना है। इसमें मैंने मतलब मेरी ना टिक्की टूटेगी, मतलब वो कहते हैं ना बेसन डालें या खसखस डालें, मैंने कभी कुछ नहीं डाला। मेरी टिक्की ये देख लें बिल्कुल नहीं टूटेगी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह दोनों साइडों से रेड हो जाएंगी और ऑयल छोड़ देंगी तो मैं इसे उतार लूँगी। अब ये तो वैसे ही इन्होंने मतलब खानी है। अगर आपने इसे मसाले वाली बनानी है तब भी इसे अच्छी तरह यानी कि फ्राई होने में ही ये अच्छी तरह गल जाए। अब ये देखें, मैं एक साइड से इसे पलट रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह हो जाए। और ये भी होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने मसाला लगा कर रखा है तो उससे आप चखने का यही तरीका है कि एक टिक्की बनाकर आप उसे चख कर देख लें। अगर आपका नमक मिर्च कम है तो आप इसमें दोबारा मिक्स कर सकती हैं सारी बनाने से पहले। अब इसके मसाले बनाने का तरीका ये है कि आपने ज़्यादा सी जब ये सारी फ्राई कर लेनी है, उसके बाद आधा किलो अगर आपका कीमा है तो आपने दरमियाना एक प्याज लेना है। प्रेशर में आपने उससे भी कद्दूकशी में कर लेती हूँ या चॉपर से निकाल लेती हूँ। उसमें आपने प्रेशर में डालकर उसको हल्की आंच पे भूनती जाएं और उसमें नमक इतना डालें क्योंकि टिक्कियों में भी नमक है, उस हिसाब से उसमें नमक डालें और वो हल्के हल्के प्याज ना ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसमें सुरख मसाला डालकर तो उसको मसाले को थोड़ा सा बस भून लें और ये जो टिक्कियाँ हमने फ्राई की हुई हैं ये उसके अंदर रख कर और टमाटर को कद्दूकश करके उसके ऊपर फैला दें। आधा किलो में एक टमाटर काफ़ी है और हल्का सा पानी, हल्का आधे कप से मतलब थोड़ा कम ही, आधा किलो में इतना काफ़ी है
ये इसमें डालकर और उससे प्रेशर को बंद कर दें। 5 मिनट के अंदर वो आपका मसाला भी तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा टिक्कियों के साथ लग जाएगा, ज़्यादा प्याज नहीं डालनी, आधा किलो में 1 प्याज काफ़ी है। और उसमें वो लहसुन अदरक भी, जब आप प्याज हल्के हल्के ब्राउन करेंगी साथ ही लहसुन अदरक डालेंगी, नमक मिर्च हल्दी ये डालकर और खुश्क धनिया और साथ ही ऊपर टिक्कियाँ और ऊपर से आपने टमाटर डालकर और आधी प्याली से भी कम इसमें पानी डालकर आप उसको प्रेशर लगा देंगी, उसे बंद करेंगी। 1-2 मिनट मतलब आपका प्रेशर चलेगा, हद 5 मिनट। अगर तादाद टिक्कियों की ज़्यादा है तो उसमें ही वो उसका मसाला सा बन जाएगा और टिक्कियाँ गल जाएंगी। जब आप प्रेशर खोलेंगे तो पानी खुश्क हुआ होगा, उसे आपने 1-2 मिनट भूनना है, क्योंकि हमारी टिक्कियाँ फ्राई हुई हैं। प्याज वैसे हमने हल्के से ब्राउन कर लिए थे, इसलिए ज़्यादा हमें उसे भूनने की ज़रूरत नहीं, बस इतना भूनना है कि वो टमाटर उसमें मिक्स हो जाए और हमारा मसाला जो है वो टिक्कियों के साथ लग जाए। अब इसमें आप थोड़ी चेंजिंग करना चाहें तो जो जैसे हम चिप्स बनाते हैं ना, फ्राई करने में फिंगर चिप्स, वो तल कर तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकती हैं। तो वो साथ मसाले के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जब हंडिया तैयार हो जाए तो वो अलहदा भी रख सकती हैं और उसके ऊपर भी वो फिंगर चिप्स डालकर, तो ये आप मतलब रोटी के साथ खा सकते हैं। ये तो हमने वैसे ही सादी खानी है, तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। लेकिन इसमें 2-3 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं उसका आपने ख्याल लाजमी रखना है कि एक तो गोश्त अच्छा होना चाहिए और दूसरा गोश्त को पिसा हुआ अच्छा होना चाहिए और जो है आँच हल्की हो। ये मतलब फ्राई होने में आपको 1 घंटा तकरीबन लगता है। जब भी अच्छी चीज़ बनानी है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप तेज़ आंच पे इसे जल्दी जल्दी आप फ्राई कर लेंगी तो ये कभी भी आपकी मज़े की नहीं बनेगी और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। ये देखिए ये मेरी कितनी सॉफ्ट है। ये अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी है, ये निकल रहा है, इसी पानी में इसने घुल जानी है। ये नहीं कि वो कच्ची कच्ची आप उतार लें, वो नहीं मज़े की होती। और वही बात है, अगर आपका कीमा या गोश्त सही होगा तब भी ये आपकी टिक्कियाँ सही बनेंगी। अब ये देखेंगे ये कुछ जो हैं वो रेड होना शुरू हो गई हैं और उन्होंने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिए। मैं आपके सामने, मैं इसीलिए लंबी वीडियो या 2 हिस्सों में इसलिए बनाती हूँ कि आपको पूरा प्रोसीजर पता चले। ये नहीं कि इसमें से कोई चीज़ स्किप कर दी जाए और आपको सही पता ना चले। अब ये देखेंगे ये अब ये ऑयल छोड़, आप फ़र्ज़ करें ये तो मेरी तो कम है ना, अगर आपने मज़ीद इसमें डालना है तो आपने ये करना है कि इन टिक्कियों को साइड पे करती जाए इस तरह और तवे पे तलना है। डीप फ्राई नहीं इसे करना, इस तरह ये देखेंगे इस तरह आप इन्हें साइड पे करती जाएंगी ये सारी। और मज़ीद जो आपने, अगर आपका 1 किलो कीमा है तो आपने इन सब को यूँ साइड पे कर देना ये इस तरह, और नई जो आपने टिक्कियाँ वो दरमियान में डाल देंगे, फिर उसका पानी छूटेगा, फिर उससे और ये और ज़्यादा, और इनको ये हल्की हल्की आँच लगती रहेगी और ये साइड से रेड होती जाएंगी और ऑयल बिल्कुल, इससे ये हज़म भी हो जाती हैं। आप डीप फ्राई करेंगी बहुत ऑयल में या चर्बी वाले गोश्त से बनाएंगी तो वो आपको हज़म भी नहीं होंगी और सही बनेगी भी नहीं। ये देखें ये देखें रेड होना शुरू हुई है। ये मकसद है बताने का। ये देखें मैंने आपको दिखाने के लिए इसे अब ये साइड पे कर दिया। ये मज़ीद जब डालनी है तो ये इसमें आ जाएंगी और जब ये देखेंगे कितनी सॉफ्ट है कि ये अब ये टूट रही है, लेकिन ये टूटेगी नहीं। ये अब जब मैं इसमें नहीं डाल लूँगी तो वो जब होना शुरू होंगी तो इनको साइड से उतार लूँगी। अगर मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में फिर उनको मैं साइड पे कर लूँ तो मज़ीद इसमें डाल लूँगी। ये देखेंगे लेकिन मेरी अब इतनी है नहीं, यही है तो मैंने इसी में बनानी है। और आप ये इस तरह कर सकते हैं कि बड़ा गोश्त जो है वो आपने बहुत ज़्यादा अगर मंगवाया या जैसे बकरा ईद पे ज़्यादा कीमा बंदा करवा लेता है तो उसमें से कुछ को आप ये कीमे की टिक्कियों का मसाला लगा कर एक बॉक्स में बंद करके रख दें
दोनों का मसाला एक जैसा ही होता है। कोफ्तों में भी हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, नमक, सुर्ख मसाला, धनिया और गरम मसाला डलता होता है। वो भी उसमें मैं कोई वो भुने हुए चने या बेसन को भून के नहीं डालती, वो भी इसी तरह सॉफ्ट बनते हैं। वो आपने बनाकर अलहदा रख दिया। कुछ कीमा तो उससे आपने जो चपली कबाब बनते हैं उसके लिए आप उसका अलहदा करके रख दें। उसमें भी उसमें यह होता है कि ये मसाला लगाना है, लेकिन बाद में उसमें थोड़े से मोटे प्याज करके डालने होते हैं। मुझे जब मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी। इसी तरह यही मसाला आपका सीख कबाब को भी लगेगा। सिर्फ ये है कि सीख कबाब को सीख के ऊपर या घर में कोई भी आपका चम्मच है उसकी डंडी में आप डालकर उसे सीख की तरह बना लेंगी और उसे थोड़ा जो फ्राई पैन होता है डीप वाला उसमें रख कर तो आप उसे हल्का हल्का फ्राई करेंगी और उसमें उसके बाद प्रेशर में जब आप उसे डालेंगी तो उसके दरमियान में कोयला रख कर उसका धुआं दे देंगी तो वो सीख कबाब की तरह आपका उसमें जायका आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और मैं आपको काफ़ी डिशें आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।